इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट का दूसरा दिन ख़त्म हो चुका है और आई थिंक यहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल वन साइडेड लग रही है कि इंडिया इस वक्त अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है और आज के दिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी डोमिनेंट रही है। बिल्कुल भी ऐसा नज़र ही नहीं आया। स्पेशली आज ये कहना ठीक नहीं होगा कि बॉलिंग जो है वो एक्सपोज हुई है ऑस्ट्रेलिया की। मुझे लगता है कि इंडिया ने बैटिंग बहुत अच्छी की है समझदारी से। आई थिंक मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे ना बैटिंग करना इतना मुश्किल है नहीं और ये जो आज पिच थी ना वो कल से काफ़ी बेहतर थी। सो आई थिंक पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ जो कि आई थिंक बिल्कुल ही आई थिंक आज कोई इतना ज़्यादा है नहीं। आज हुआ ये है कि 67 पे 7 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के पहले दिन के ख़त्म होने पे। उसके बाद आते ही एलेक्स कैरी भी कोई इतना लंबा खींच नहीं सके स्कोर को, लेकिन मिचेल स्टार्क ने काफ़ी लंबा खींचा, काफ़ी एटलीस्ट उन्होंने काफ़ी बॉलें खेली और टाइम किल किया जो कि आई थिंक शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन वो कर कुर के उन्होंने 26 रन किए और उनके साथ जॉर्ज हेजलवुड कर रहे थे जिन्होंने 31 बॉलें खेली, 112 बॉलें खेली मिचेल स्टार्क ने। एलेक्स कैरी बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे लेकिन वो आई थिंक वो एक अच्छा बॉल पड़ गया उनको, पहला बुमराह का बॉल था वो आउट हो गए वो। सो इंडिया का जो बॉलिंग कार्ड था उसमें बुमराह ने 5 आउट किए, सिराज ने 2 आउट किए, 3 आउट किए, हर्षित राणा को आज मैंने सुबह देखा और आई थिंक मुझे बड़ा वो लीथल लग रहा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लग रही है कि जो इंडियन बॉलर्स अब आ रहे हैं वो आई थिंक दे आर पेसी बॉलर्स, वो 140 प्लस पे बॉल करते हैं। अभी हर्षित राणा को मैंने जब पहले देखा था मुझे नहीं था कि शायद ये उस वक्त नहीं करते थे, मेरे ख्याल से 135 के राउंड 135 के राउंड अबाउट थे उस वक्त, लेकिन ये 140 प्लस बॉल कर रहे थे और रेगुलरली कर रहे थे। बड़े अच्छे इन्होंने बॉल किए आज और उसके बाद फिर जब इंडिया बैटिंग के लिए आया और बड़ा सेंसिबली उन्होंने बैटिंग की, शुरू में अपना टाइम लिया जिस तरह ज़रूरत थी और ऑस्ट्रेलिया ने भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने 51.2 आवर्स खेले पहली इनिंग में और उन्होंने 104 किया और इंडिया ने तकरीबन 50 ओवर्स खेले थे जिसमें उन्होंने 150 किया। सो ऑस्ट्रेलिया ने भी बैटिंग उतनी ही की है लेकिन आई थिंक इंडिया ने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की थी और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से बड़ी बैटिंग की गई है और बेहतर की जा सकती थी बैटिंग, लेकिन उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने दोबारा आया सो उन्होंने अपनी डोमिनेंस दिखाई और फिर जायसवाल इस वक्त 90 और केएल राहुल 62 पे खड़ा हुआ है। केएल राहुल ने 153 बॉल्स खेली हैं और 193 जायसवाल ने खेली हैं और इस वक्त बिल्कुल लग रहा है कि इंडिया की जो लीड इस वक्त है वो आई थिंक 218 रन्स की लीड हो गई है इंडिया की और इस वक्त इंडिया का कोई आउट नहीं है। सो आई थिंक वो जो एक कह सकते हैं कि पहली इनिंग में किसी हद तक उन्होंने कम स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया से, वो भी नहीं हुआ जो कि हैरानगी की बात थी। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कल इंडिया कैसे आता है, कल ऑस्ट्रेलिया कैसे आता है। कल नया दिन होगा और ये ऑस्ट्रेलियंस आई थिंक आज तो इंडिया ने डोमिनेट किया है लेकिन कल में भी ऑस्ट्रेलिया एक नए माइंडसेट के साथ आए। माइंडसेट तो क्या उनका वो हमेशा एग्रेसिव ही होता है लेकिन आई थिंक इंडिया ने बहुत बेहतर खेला है और लेकिन कल का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए कि उनको कम बैक करना है, कितना स्कोर ना हो जाए कि वो उनकी पहुंच से बाहर हो जाए और ये टेस्ट मैच वो हार ही जाए। यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है इस वक्त, सूरत हाल जो लग रही है कि वो यहाँ से इंडिया जीत सकता है और कुछ नहीं हो सकता इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है। लेकिन कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनको जल्दी आउट करना है और उसके बाद अच्छी बैटिंग भी करनी है। अब बैटिंग की अगर बात की जाए तो कल का दिन और परसों का दिन बहुत बेहतर हो सकता है लेकिन चौथे दिन के खत्म होने पर आई थिंक ब्रेक भी शुरू हो जाएगा, पिच के जो क्रैक्स हैं वो खुल जाएंगे। सो वो बड़ा फिर डिफिकल्ट हो सकता है बैटिंग करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि अगर स्पिनर्स की बात कर रहे हैं तो स्पिनर्स इंडिया के पास तो हैं, लेफ्ट लाइन उनके पास भी वैसे हैं लेकिन इंडिया इस वक्त इंडिया ने तो बैटिंग कर ली होगी। सो आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अब थोड़ा अलार्मिंग हो गया क्योंकि इसके बाद फिर जो दूसरा टेस्ट है वो पिंक बॉल टेस्ट है। सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। आई थिंक सीरीज इंटरेस्टिंग अब होगी क्योंकि शुरू में ऐसे लग रहा था कि इंडिया कोई इतना खास अपनी डोमिनेंस दिखाएगा नहीं लेकिन इंडिया ने जिस तरह से खेला है आई थिंक बहुत ज़बरदस्त, स्पेशली बुमराह को आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह से उसने बॉलिंग की है और वो जो एग्रेसिव माइंडसेट है ना, मुझे एक तो मैं इसकी कप्तानी की तरफ नहीं आऊँगा, जो इसका माइंडसेट था बॉलिंग करते वक्त वो बड़ा ज़बरदस्त था कि यार कहाँ पे फील्डिंग अगर थोड़ी सी आप साइड पे कर दोगे, फील्डिंग कई जगहों पे शायद थोड़ी बेसिक बेहतर की जा सकती थी। बेहतर इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि फील्डिंग पोजीशंस को बेहतर किया जा सकता था कि जहाँ पे स्टार कितना लंबा खींच गया था मैच, वो इरिटेट करने लग गया था। लेकिन आई थिंक
बुमराह ने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की है। और ये चीज़ मुझे नज़र आई थी पाकिस्तान के जब मैचेस थे कि पाकिस्तान भी इसी तरह से कोई एग्रेसिव फील्डिंग उस तरह से होती नहीं थी पाकिस्तान की पहले। लेकिन आई थिंक जनरली अगर देखें तो इंडिया इस वक्त टॉप पे है। और आई थिंक बहुत ज़्यादा चांस है कि इंडिया टेस्ट मैच जीते। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच जीतना तो कल का दिन इनको अपने हक में करना पड़ेगा। इंडिया को जल्दी से जल्दी आउट करना पड़ेगा। आई थिंक अगर इंडिया यहाँ से बहुत बुरा भी खेले तो वो 350 करेंगे। लेकिन अगर 350 भी होता है तो फिर कोई ना कोई चांस एटलीस्ट नज़र आ रहा होगा कि वो चेजेबल शायद है। लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी तरह से मैच जीत सकता है। बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी।